60 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, इन तीव्र परिवर्तनों के लिए बहुत सी चीज़ें जिम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ कि आखिर इतिहास की शक्तियाँ ही काम कर रही हैं। इतिहास ने शक्तियों को उबारा है जो लंबे समय तक दबी पड़ी थीं। इन 130 वर्षों में हमें एक अजीब चीज़ देखने को मिली है। अंग्रेजी साम्राज्य ने 19वीं सदी के शुरू के 25 वर्षों में रियासतों का एक सिलसिला खड़ा किया। यह नहीं कहा जा सकता कि उस काल के हालात में यह चीज़ उचित थी या नहीं। फिर भी यह कहना कठिन है कि अगर अंग्रेजी साम्राज्य न होता तो क्या होता। तो अंग्रेज़ों की ताकत से यह व्यवस्था जन्मी और इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने इसे अच्छा अपने लाभ का समझा। यह व्यवस्था अपनी किसी आंतरिक शक्ति के बल पर नहीं चलती रही, बल्कि जैसा आज साफ है कि यह एक बड़ी ताकत या जिसे प्रभुसत्ता कहा जाए उसके बल पर जारी रही। बाकी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में हर तरह के परिवर्तन हो रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान की रियासतों का ढांचा वैसे का वैसा ही बना रहा। हम में से बहुतों ने कहा कि यह ढांचा बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था और इसे बदलना ही था। लेकिन अब क्योंकि इनकी रक्षा करने वाली विदेशी सरकार हट गई, इसलिए दमन भी खत्म हो गया। जो शक्तियाँ बलपूर्वक दबाकर रखी गई थी वे अचानक सक्रिय हो गई हैं और जैसा कि हम देखते हैं बड़ी तेजी से काम कर रही हैं। ये शक्तियाँ काम कर रही हैं और हम में से किसी ने उन्हें दबाया नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्थिति में से और एक बड़ी नाजुक और
कठिन स्थिति से जिस ढंग से निपटा गया है उसके लिए सदन मुझसे सहमत होगा कि हम सब अपने मित्र और साथी उप प्रधानमंत्री के बहुत ऋणी हैं। तो बदलते हुए हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण संदर्भ में ही हमें रियासतों के किसी भी विशेष मामले पर ध्यान करना होगा। दुर्भाग्यवश कुछ समय पहले हमने हिंदुस्तान का बंटवारा देखा। वास्तव में हमने हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान के टुकड़े और उसके एक टुकड़े को हिंदुस्तान से अलग होते देखा। कटने की इसी क्रिया के साथ साथ एक दूसरी चीज भी शुरू हुई। वह थी कि हिंदुस्तान को एक करने की इस क्रिया को हमने रियासतों में ही नहीं प्रांतों में भी देखा। धन्यवाद।